可是敌人实在太强大，一言不合大招就降下。तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वीट कॉम्बैट पार्ट 2 की। चैंग यानान और शाओमी मिंग तियान का शेड्यूल देख रहे होते हैं। मिंग तियान आइसक्रीम की शॉप में होता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर फांग्यू आ रही है। तो फिर वो शॉप के ओनर से बोलता है, क्या तुम ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बचा सकते हो उस कस्टमर के लिए। फिर फांग्यू वहाँ पर आती है और आइसक्रीम मांग रही होती है। तो फिर वो ओनर बोलती है कि उस लड़के ने आपके लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को पहले से रिजर्व कर रखा है। लियोगान चैंग यानान के फादर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो फिर उसके फादर एक स्ट्राइक मारते हैं। फिर लियोगान बोलता है, क्या ये डेथ स्ट्राइक है। तो फिर उसके फादर बोलते हैं कि ये सिर्फ 1/10 है डेथ स्ट्राइक का। चैंग के फादर बताते हैं कि इस मूव में मैं बेस्ट नहीं हूँ, बल्कि मेरे सीनियर थे। चैंग के फादर बोलते हैं कि वो अब मर चुके हैं। तो फिर लियोगान बोल रहा होता है, क्या आप मुझे मूव सिखाओगे। तो फिर उसके फादर मान जाते हैं। त्यान कार स्टेशन में ट्रेनिंग कर रहा होता है। अगले दिन लियोगान और ये चैन लिस्ट देख रहे होते हैं फाइटर्स की। तो फिर वो दोनों सेम ग्रुप में होते हैं और उस ग्रुप में त्यान भी होता है। तो फिर लियोगान ये चैन से पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो। तो फिर वो हाँ बोलता है। चैन मिंगत्यान को देख लेता है और वो उसे रुकने के लिए बोल रहा होता है, पर वो नहीं रुकता। तो फिर वहाँ पर ये चैन जाता है और उसे बोल रहा होता है, कल ही मैंने तुम्हें पीटा। की चैन उसकी चेस्ट पे हाथ रखकर थोड़ा पुश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर फांग्यू आती है और वो उसकी हाथ की एक उंगली मोड़ देती है। फिर लियोगान वहाँ पर आता है और वो उनसे सॉरी बोलता है। मिंगत्यान बोलता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं तुमसे टूर्नामेंट में मिलूंगा। फांग्यू एक जगह पर जाती है और वो बोल रही होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लियोगान यी चैन के साथ बॉक्सिंग क्लब में होता है। तो फिर यी चैन उसे बताता है कि मिंग त्यान मेरे साथ हाई स्कूल में था और मैंने सुना था कि उसके जो डैड थे वो एक बॉक्सर थे, इसलिए मुझे लगता था कि मिंग त्यान में थोड़े स्किल होंगे, पर वो मेरा सिंगल ब्लो भी नहीं झेल पाया। तो गान यीचन से बोलता है, मैंने सुना है कि तुम उसे परेशान करते थे, बट मैं आपसे ये नहीं सुनना चाहता हूँ, ये तुम्हें मैं वार्निंग दे रहा हूँ। फांग यू, चैंग यान और शाओमी कहीं जा रहे होते हैं। तो फिर फांग यू को फ़ोन आता है और वो उनके साथ नहीं जा पाती है। फांग यू वहाँ से चली जाती है। तो उसका भाई उसे पिक करता है और उसे बताता है कि आज हम चेयरमैन वांग के बेटे से मिलने वाले हैं। त्यान एक होटल में होता है, वहाँ पर उसे एक वेटर का काम मिला होता है। फिर वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं। तो फिर जो मिस्टर वांग का बेटा होता है वो फांग यू से पूछ रहा होता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। हम दोनों सेम एलिमेंट्री स्कूल में थे और हम डेस्क मेट भी थे। ये वही लड़का होता है जिसने कि फांग यू का गिफ्ट नहीं लिया होता है और वो उसे फ्रीक बुला रहा होता है। फिर फांग यू थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही होती है। तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर एक वेटर है और वो वेटर मिंगतियान होता है। फांग यू बाहर होती है। फिर थोड़ी देर बाद मिंगतियान बाहर जाता है और वो एक जगह पर खड़ा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिस्टर वांग का बेटा आता है और वो फांग यू से बात कर रहा होता है। मिस्टर वांग का बेटा फांग यू से बोल रहा होता है कि मेरा थोड़ी देर में बर्थडे है और मैं पार्टी रख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आओ। जब हम छोटे थे तो मेरे बर्थडे पार्टी में आना चाहती थी। फांग यू बोलती है कि तुमने मुझे मना कर दिया था और तुमने मुझे फ्रीक भी बोला था। मिंगतियान को याद आता है कि उसने फांग यू को फ्रीक बोला था। वंग का बेटा बोलता है कि ये बात मैं कैसे भूल गया, पहले मैं इमेच्योर था बट अब मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ। फिर फांग यू मना करती है और वहाँ से चली जाती है। तो फिर मिस्टर वांग का बेटा किसी से बात कर रहा होता फ़ोन पे और वो बोल रहा होता है कि काम नहीं बना, वो अभी भी पहले की जैसी ही है। फिर वो बोलता है कि अगर मेरे डैड इंसिस्ट नहीं करते तो फिर मैं कोई कनेक्शन फॉर्म नहीं करता इनकी फैमिली के साथ। फिर वो सारे अंदर बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। मिस्टर वांग मिंग तियान से एक बोतल लाने को कहते हैं वाइन की। फिर मिस्टर वांग का बेटा फांग यू को इनवाइट करता है अपनी बर्थडे पार्टी में और उससे बोल रहा होता है कि अगर तुमने मना कर दिया तो फिर मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को फेस नहीं कर पाऊंगा। कैन वाइन डाल रहा होता है उसके ग्लास में, तभी अचानक से वाइन उसकी पैंट पर गिर जाती है। फिर वो सबसे माफ़ी मांग रहा होता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से जा रहा होता है। फिर उसके पास फांग्यू आती है। फांग्यू पूछती तुम फायर कर दिया गया। तो फिर मिंगत्यान बोलता है ये मेरी गलती है। फिर फांग्यू पूछ रही होती है क्या तुमने ये जानबूझ कर किया। तो फिर वो मना कर रहा होता है। फांग्यू बोलती है कि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैं तुम्हारी मूवमेंट देख रही थी, तुमने ये जानबूझ कर किया है। फिर उससे पूछती है मुझे बताओ तुमने मेरी हेल्प क्यों करी। मिंग ध्यान उसको सॉरी बोलता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले फ्रीक कहा था, मुझे उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता थी। फिर मिंग ध्यान उसे जा रहा होता है। तो फिर फांग्यू उसे रोकती है। फांग्यू बोलती है तुमने मेरी हेल्प करी, इस वजह से मैं तुम्हें डिनर ट्रीट करूंगी। तो फिर वो दोनों एक शॉप में जाते हैं और वो शॉप सुनहाओ की मॉम की होती है। फिर वो दोनों वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। तो फिर जो फांग्यू के बाल होते हैं वो उसके खाने को टच कर रहे होते हैं। तो फिर मिंग ध्यान उन बालों को दूर हटाता है। फांग्यू उसकी तरफ देखती है और उसे थैंक यू कहती है। फिर वहाँ पर सुनहाओ आता है और वो उन दोनों से पूछ रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर फांग्यू बोलती है कि मैं मिंग ध्यान को ट्रीट दे रही हूँ। फांग्यू को कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर सुन हाओ मिंगत्यान से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा क्या रिलेशन है फांग्यू से। मिंगत्यान बोलता है कि हम दोनों स्कूल मेट्स हैं। तो फिर सुनाओ से पूछ रहा होता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, मैं फांग्यू को पसंद करता हूँ। फांग्यू अपने घर पर होती है और वो सोच रही होती है मिंगत्यान के बारे में कि कैसे उसने उसके बाल हटाए थे खाने पे से। फिर वहाँ पर का भाई आता है और उसे कह रहा होता है क्या मैं मिस चैन को कहूँ तुम्हारे लिए खाना बनाने को। फांग्यू बोलती है कि मैं खाना खा कर आई हूँ एक फूड स्टॉल में। तो फिर उसका भाई पूछ रहा होता है कि कौन से फूड स्टॉल में और तुम्हें वहाँ पर कौन लेके गया। तो फिर बताती है कि मिंगत्यान मुझे वहाँ पर लेके गया। इम्तियान अपने घर पर होता है और वो अपने भाई के लिए एक ताइक्वांडो ड्रेस लाता है और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम ताइक्वांडो सीख सकते हो। उसकी बहनी बोलती है कि मुझे भी सीखना है। तो फिर वो उसे ही परमिशन दे देता है। उन हॉ अपनी मम से बात कर रहा होता है। तो फिर उसकी मम बोलती है कि मैं यहाँ पर पूरे साल भर काम करती हूँ और मैं बता सकती हूँ कि कौन लवर से कौन अफेयर कर रहा है और कौन किससे फ्लर्ट कर रहा है। उसकी मम बोलती है कि जो लड़की आई थी तुम्हारे क्लासमेट के साथ उन दोनों की आंखों में प्यार था। मिंगथियान का भाई अपने ताइक्वांडो क्लब में होता है। तो फिर वहाँ पर एक छोटा बच्चा होता है और वो उसे बोल रहा होता है कि मेरे डैड ने मेरे लिए एक टीचर रखा है ताकि मैं जेंग यूनिवर्सिटी में जा सकूँ। वो लड़का मिंगथियान के भाई से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई टीचर है। तो फिर वो बोलता है कि मेरे पास फांग यू, चेंग यान और शाओमी जैसे टीचर हैं। फिर वो लड़का बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम फांग यू को जानते हो।
उसकी बहन भी कह रही होती है कि मेरा भाई झूठ नहीं बोल रहा, हम सच में फांग यू को जानते हैं। फिर वो दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। तो फिर वहाँ पर उनके टीचर आते हैं और वो मिंगतियान के भाई को डांट रहे होते हैं। मिंगतियान का भाई वहाँ से चला जाता है। मिंगतियान अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में खाना खा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फांग यू आते हैं। तो फिर सारे बच्चे देखकर उसे चौंक जाते हैं क्योंकि फांग यू कभी भी कैंटीन में नहीं आती है। पर सुनहाव भी होता है और वो बोल देता है कि फांग यू और मिंगतियान मेरे फूड स्टॉल पर आए थे खाना खाने के लिए। मिंगतियान बोलता है कि हम दोनों गलती से टकरा गए थे। तो फिर सुनहाव बोलता है कि फांग यू ने ऐसा नहीं कहा था, उसने कहा था कि वो तुम्हें ट्रीट कर रही है। चंगयान बोलती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो और तूने मुझे इनवाइट नहीं करा। तो फिर शाओमी बोल रही होती है मिंगतियान से कि तुम मुझे बताओगी ये तुम्हें ट्रीट क्यों करी थी डिनर। मिंगतियान को कॉल आता है ताइक्वांडो क्लब से और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा भाई कहीं भाग गया है। तो फिर मिंगतियान वहाँ से चला जाता है और मिस सुनहाव से बात कर रही होती है और वो उससे पूछती है क्या तुम फांग्यू को लाइक करते हो। तो फिर वो हाँ बोलता है। फिर शाओमी बोलती है कि इस मोमेंट से तुम मिंगतियान को क्लोज नहीं जाने दोगे फांग्यू के। शाओमी बोलती है कि हम दोनों पेड़ में काम करेंगे, मैं मिंगतियान को अपना बना के रहूँगी, इस वजह से फांग्यू तुम्हारी हो जाएगी। मिंगतियान का भाई यूनिवर्सिटी के बाहर होता है। वहाँ पर फांगी होती है और उसे बोल रही होती है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरा बच्चा यकीन नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे ताइक्वांडो क्लब में चलो। वो वहाँ अपने क्लब में होता है। तो फिर शाओफिंग उसके पास आती है और उससे पूछ रही होती है क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। तो फिर वो मना कर देता है। फांगी मिंगतियान के भाई के साथ जाती है उस क्लब में। तो फिर बच्चे समझ जाते हैं कि ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा था। फिर मिंगतियान प्रॉमिस करती है उन सारे बच्चों से कि वो महीने में एक बार यहाँ पर आएगी और इन सब के साथ खेलेगी और इन्हें पढ़ाएगी। फिर वहाँ पर मिंगतियान आता है और वो अपने भाई बहनों को बाहर ले आता है। तो फिर उनसे पूछ रहा होता है कि तुमने लड़ाई क्यों स्टार्ट करी। तो फिर उसकी बहन बताती है कि वो लड़का हमें झूठा कह रहा था और वो लड़का ये भी कह रहा था कि हमारे पेरेंट्स मर चुके हैं। इम्तिहान कहता है कि तुम्हें फ़ाइट नहीं करनी चाहिए और ना ही क्लास स्किप करनी चाहिए, भले ही हमारे पेरेंट्स नहीं हैं। हार्डवर्क करना चाहिए ताकि तुम एक एग्जाम्पल सेट कर सको। इम्तिहान बोलता है कि भले ही हमारे पेरेंट्स नहीं हैं बट मैं तुम्हारे साथ हूँ। लियो गान चैंग यान के फादर क्लब में होता है। तो फिर वहाँ पर चैंग यान आती है और अपने फादर से बोलती है कि मैं रनिंग के लिए जा रही हूँ। तो फिर उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारे साथ लियो गान भी जाएगा। इम्तिहान फांग यू के साथ होता है, उसके साथ उसके भाई बहन भी होते हैं। तो फिर उसके भाई बहन देखते हैं कि वहाँ पर हॉट डॉग का गिव अवे हो रहा है। फिर वो सारे वहाँ पर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सिर्फ जो 18+ हैं वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। इम्तिहान फांग यू से पूछता है क्या तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगी। तो फिर वो मान जाती है। वो कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और वो जीत जाते हैं। फिर कंपटीशन के बाद वो दोनों एक दूसरे का फेस साफ कर रहे होते हैं। मिंगतियान की बहन बोल रही होती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मिंगतियान की गर्लफ्रेंड फांग्यू बन जाएगी। मिंगतियान का भाई बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो फिर फांग्यू के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वो नीचे बैठती है और वो उससे बोल रहा होता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं भी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो जाऊंगा और मिंगतियान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा। मिंगतियान अपने भाई का मुंह बंद करता है। लियो गान चैंग यान के साथ रनिंग करने के लिए गया होता है। चाओ मी ने सुनहाओ को आइडिया दिया होता है कि वो मिंगतियान को अपने फूड स्टॉल पर हायर कर ले। मिंगतियान वहाँ पर काम कर रहा होता है। तो वो शाओमी के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ये चैन आता है। मिंग तियान की छोटी बहन फांग्यू को कॉल कर रही होती है और अपने घर पर बुला रही होती है। ये चैन मिंग तियान को परेशान कर रहा होता है पर वो उसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर लियो गान आता है और वो ये चैन से कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। फिर लियो गान ये चैन को डांटता है और वहाँ से भेज देता है। तो फिर लियो गान उसकी तरफ से माफ़ी मांग रहा होता है। वहाँ पर लियो गान के साथ चैंग यान भी आई होती है। थोड़ी देर बाद मिंग तियान के साथ चैंग यान और शाओ मी से घर जा रहे होते हैं। जब वो तीनों घर पर पहुँचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर फांग यू पहले से ही मौजूद है। तो सारे अंदर बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तो फिर शाओमी पूछती है ये इतने सारे हॉट डॉग कहाँ से आए। पांग यू और मिंग त्यान दोनों दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो फिर जो मिंग त्यान का छोटा भाई होता है वो बोलता है कि हमने इन्हें जीता है। तभी मिंग त्यान उसका मुंह बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तो फिर चैंग यान फांग यू से पूछी होती है क्या तुम उसे पसंद करती हो। फांग यू कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती। मिंग त्यान के घर पर फांग यू की वाटर बॉटल छूट जाती है। तो फिर उसे वापस देने के लिए जा रहा होता है। चैंग यान उससे पूछ रही होती है। तो फिर फांग यू उससे बोलती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो पर तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती हो, मैं मिंग त्यान जैसे लड़के को क्यों पसंद करूंगी। फांगी बोलती है कि मिंगतियान मुझसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके लिए मैं अट्रैक्ट हो जाऊँ। फांगी बोलती है कि तुम ये याद रखना कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। तो फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर मिंगतियान भी खड़ा होता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है। मिंगतियान अपने घर में बैठा होता है और वो थोड़ा उदास होता है। अगले दिन फांग यू लाइब्रेरी में जाते हैं। तो फिर वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती हैं उसे देखकर सरप्राइज हो जाती हैं। फांग यू वहाँ से कुछ किताबें लेती हैं और उनमें से एक बुक का नाम होता है रोमांस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग वुमन एंड अ वीक मैन। फांग यू वो बुक्स पढ़ रही होती है तभी वहाँ पर मिंगतियान आता है और वो सारी बुक छुपा देती है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं। तो फिर मिंगतियान उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी बाईसाइकिल नहीं ले सकता हूँ, वो बहुत ज़्यादा महंगी है, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। फांग यू मना कर रही होती है। तो फिर मिंगतियान कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो फिर तुम मुझे बताना। मिंगतियान के घर पर कोई पार्सल छूट जाता है और उसमें एक केक होता है। तो फिर जिसका छोटा भाई होता है उस केक को खा लेता है। गाँव में मिंगतियान के घर पर आ रही होती है ताकि वो उन सबके लिए डिनर बना सके। आंग यू जैंग चुनहुआ के पास बैठी होती है और उससे बोल रही होती है क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ, ये मेरी दोस्त के लिए। तो फिर बोलती है ये चैंग यानन के लिए। फांगी बोलती है हाँ। तो फिर फांगी बोल रही होती है कि चैंग यानन का एक दोस्त बना है और वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल रही है। पर किसी वजह से जो उसका फ्रेंड है वो उसे फेवर रिटर्न कर रहा है। फिर वो पूछती है फांगी उसे क्या वो पर्सन लड़का है। तो फिर वो हाँ बोलती है। फिर वो पूछती है क्या चैंग यानन उसे पसंद करती है। तो फिर फांगी बोलती है शायद।
ज़ैंग चुनहाओ बोलती है कि मान लो चैंग यान को अपनी फीलिंग के बारे में पता नहीं है और उस लड़के को भी अपनी फीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर वो लड़का एक स्टेप पीछे ले रहा है ताकि वो फ्यूचर में एक स्टेप आगे ले सके। होंगी बोलती है शायद वो लड़का उसे पसंद नहीं करता, तो फिर ज़ैंग चुनहाओ बोलती है शायद वो लड़का उससे दूरी रखना चाहता है। ज़ैंग चुनहाओ बोलती है या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी दोनों के बीच में। और में मिंगतैन घर पर पहुंचती है तो फिर वहाँ पर जो उसका छोटा भाई होता है वो रो रहा होता है क्योंकि उसके स्टमक में पेन हो रहा है। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। मिंगतैन हॉस्पिटल जाता है और उसे पता चलता है कि उसका भाई बिल्कुल ठीक है। तो फिर शाओ मी उसे वो केक देती है। तो फिर वो बोलता है कि इस कोरियर कंपनी के बारे में मैं जानता हूँ और मैं उस आदमी को पता लगा लूँगा। मिंग तियान पता लगा लेता है और वो लड़का होता है यी चैन। मिंग तियान वहाँ से गुस्से में चला जाता है तो फिर शाओ मी चेंग यान को कॉल करती है और बताती है कि मिंग तियान कहाँ गया है। फिर चेंग यान फांग यू को कॉल करके बताती है। मिंग तियान उनके क्लब में जाता है तो फिर वहाँ पर शाओ फेंग आती है और वो पूछ रही होती है ये कौन है। तो फिर वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो बताते हैं कि यही वो लड़का है जिसे कि फांग यू ने चुना है। शाओ फेंग मिंग तियान से लड़ रही होती है और वो उसे बुरी तरह पीट रही होती है। फिर वहाँ पर लियो गान आता है और वो शाओ फेंग को दूर करता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेंगजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आते हैं। शाओ मी सुनहाओ को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है और बोलती है कि तुम इन सबका ख्याल रखना। तो सब बाहर जाते हैं तो फिर देखते हैं कि वहाँ पर फांग यू और चैंग यान है। तो फिर फांग यू बोल रही होती है कि तुम सब मिंग यान को हमें दे दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। लियो कान कहता है कि मिंग यान ने मुझसे कहा है कि हमारे क्लब में से एक मेंबर ने उसे नुकसान पहुँचाया है, हमें कम से कम मुझे इन्वेस्टिगेट तो करने देना चाहिए। मिंगत्यान वहाँ पर आता है तो फिर चैंग यान जब उसे देखती है तो फिर बोलती है तुम ऐसे इंजर्ड कैसे हो गए। जब वो उनके पास आ रहा होता है तो फिर वो स्टूडेंट वहीं पर रोक लेते हैं। वहाँ पर शाओमी आती है। जब वो मिंगत्यान को देखती है तो फिर उसे गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो तीनों उन सबसे लड़ने जा रही होती है तभी वहाँ पर जैंग चुन हो जाती है। फिर वो उन सबको लड़ाई करने से रोकती है। तो फिर फांग यू, मिंग तियान, चैंग यान और शाओमी प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े होते हैं। मिंग तियान बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, आप सिर्फ मुझे पनिशमेंट दीजिए। चैंग यान बोलती है कि उन्होंने पहले इसे परेशान किया था। फिर शाओमी बोलती है कि जो उसका भाई है वो अभी हॉस्पिटल में है। प्रिंसिपल नहीं मान रहे होते तो फिर चैंग यान बोलती है कि आप मिंग तियान को पनिश करोगे, स्कूल के रूल के अकॉर्डिंग मिंग तियान को एक्सपेल्ड होना होगा। फांग यू बोलती है कि अगर आप इंसिस्ट करोगे मिंग तियान को विड्रॉ करने से तो फिर मैं भी इसके साथ विड्रॉ हो जाऊंगी स्कूल से। चैंग यान और शाओमी बोलते हैं कि हम भी विड्रॉ हो जाएंगे स्कूल से। प्रिंसिपल मिंगत्यान से बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी हेल्प कर रही है, तुम्हें कुछ कहना है। तो फिर मिंगत्यान कहता है कि आप मुझे एक और चांस दे दो, मैं स्कूल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। प्रिंसिपल बोलते हैं कि लास्ट टाइम तुमने कहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, अब तुम कह रहे हो यहाँ से नहीं जाऊँगा। मिंगत्यान बोलता है मैंने सोचा था कि टाइम के साथ वो सारे भूल जाएंगे, पर अब मुझे अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करनी होगी ताकि मैं उन सबको प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो खान अपने क्लब में पूछ रहा होता है ये सब कैसे हुआ। तो फिर ये चैन बोल रहा होता है कि उसकी ही गलती थी। तो फिर लियोन बोलता है कि मैंने पहले भी देखा है कि जो तुम्हारा एटीट्यूड है मिंगत्यान की तरफ। फिर शाओफेंग बोल रही होती है लियोगान से कि तुम जेइंग के स्टूडेंट हो या फिर जेंगजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। लियोगान बोलता है कि मुझे चिंता है अपने क्लब के नाम और स्कूल की इज्जत के बारे में। शाओफेंग बोलती है कि तुम उनका ही साथ दोगे क्योंकि तुमने चेंग यानन के डैड को अपना कोच बनने के लिए पूछा है। शाओफेंग बोलती है कि तुम्हें चेंग यानन और जेइंग यूनिवर्सिटी के बीच में किसी एक को चूज़ करना होगा। लियोगान बोलता है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर थोड़ी देर बाद शाओफेंग वहाँ से चली जाती है। फिर सुन हाओ मिंगत्यान से मिलने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारा भाई डिस्चार्ज हो गया है और मेरे घर पर है। सुनहाव पूछता है कि प्रिंसिपल ने क्या कहा। तो फिर मिंगत्यान बताता है कि प्रिंसिपल ने कहा है कि अगर मैं प्रिलिमिनरी राउंड में अच्छा करूंगा तो फिर वो मुझे यहाँ पर रहने देंगे। फिर मिंगत्यान फांग्यू के पास जाता है और वो उसे थैंक यू बोल रहा होता है। तो फिर फांग्यू उससे बोलती है कि मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि तुम एक वैल्यूबल एसेट हो जेंगजी यूनिवर्सिटी के लिए। फिर मिंगत्यान वहाँ से लाता है तो फिर रात को फांग्यू, चेंगयान और शाओ में मिंगत्यान के घर पर जाती हैं। मिंगत्यान किचन में खाना बना रहा होता है तो फिर वहाँ पर शाओमी जाती है और उसे बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो फिर शाओमी उससे बोल रही होती है मैं फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प करती रहूँगी या फिर शायद मैं यहीं पर रहने के लिए आ जाऊँ। चैंग यानन फांग से बोल रही होती है कि अगर तुम ऐसे ही करती रही तो फिर तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। अगले दिन से मिंग तियान ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है उन तीनों से। मिंग तियान बॉक्सिंग क्लब में होता है तो फिर वहाँ पर सुनाओ आता है और वो उन दोनों से बोल रहा होता है कि मैं भी मिंग तियान के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। फिर वो दोनों मान जाती हैं। चैंग यानन मिंग तियान को फाइटिंग के बारे में बता रही होती हैं। ट्रेनिंग के बाद शाम को मिंग तियान आइसक्रीम की शॉप पर जाता है अपने वर्क के लिए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फांग्यू आती है। फांग्यू बाहर बैठी होती है और वो उस रैबिट को बुलाती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। फांग्यू बोलती है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसे मदद की ज़रूरत है और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, पर वो मेरी मदद नहीं लेना चाहता। वो तरीके ढूंढता रहता है ताकि वो मुझे पे बैक कर सके। फांग्यू बोलती है कि मैं उसके सामने हमेशा कुछ ना कुछ गलत कह देती हूँ। फांग्यू बोल रही होती है कि मुझे ज़रूरत है एक ऐसे वे की ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। अगले दिन मिंग तियान के साथ ट्रेनिंग शाओमी कर रही होती है। कुछ टाइम बाद मिंग तियान अपनी जॉब पे चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर चेंग यान, शाओमी और सुनहाओ आते हैं। मिंग तियान पूछता है कि तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं। फांग यू पूछ रही होती है चैंगयान से तुम कहाँ पर हो। तो फिर चैंगयान उसे बताती है कि हम मिंगत्यान के साथ हैं। सारे मिंगत्यान की हेल्प कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फांग यू आती है और वो मिंगत्यान से बोलती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। कार वॉश करने के बाद वो सारे एक जगह पर बैठे होते हैं। तो फिर मिंगत्यान उसको थैंक यू कह रहा होता है और बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरी पहले हेल्प करते तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प एक्सेप्ट नहीं करता, बट अब मैं चेंज हो चुका हूँ और मैंने सोचा है कि अब मैं दूसरों की हेल्प लूँगा। फांग यू मिंगत्यान की तरफ देख रही होती है। मिंगत्यान अपने घर पर जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो फिर उसे याद आता है कि फांग यू ने उससे क्या क्या कहा था।
लेकिन सारे स्टूडेंट को पता चलता है कि एक डांस पार्टी होने वाली है और उसमें जिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इनवाइटेड है। फिर सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन में लग जाते हैं डांस पार्टी के लिए। फांग यूम मिंगतैन के साथ उसके भाई के क्लब में जाती है और वहाँ पर उन्हें कुछ सिखा रही होती है। जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो फिर रास्ते में एक बच्चे की काइट फंसी होती है एक पेड़ पर। तो फिर मिंगतियान हेल्प करता है फांग यू के साथ उसकी। मिंगतियान पूछता है कि तुमने इनकी हेल्प क्यों की, तुमने उस दिन मकाओ में उस ओल्ड लेडी की हेल्प नहीं की थी। मिंगतियान बताती है कि उस दिन मैंने उस काट को किस वजह से मारी थी, क्योंकि उसके सामने एक छोटी बच्ची आने वाली थी। मिंगतियान बोलता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो फिर फांग्यू बोलती है कि जब मुझे लगता है कि मैंने कोई चीज़ सही की है तो फिर मैं नहीं समझती कि मैं किसी को एक्सप्लेन करूँ। शाओ मी सुन हो के घर पर जाती है ताकि वो उसे पार्टी के लिए कपड़े दिला सके। इम्तिहान पे घर पर जाता है तो फिर वहाँ पर ये चैन होता है और वो उसे परेशान कर रहा होता है। जैसे ही ये चैन उसे पंच मारने जा रहा होता है तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मिंगतियान उसे पंच मारने जा रहा होता है पर वो उसे पंच नहीं मारता और कहता है कि मैं तुम्हें पंच मारना चाहता हूँ, पर मैं स्कूल के रूल्स की वजह से तुम्हें पंच नहीं मार सकता, हम दोनों कॉम्पिटिशन में मिलेंगे। सारे यूनिवर्सिटी में बैठे होते हैं तो फिर वो सारे डांस पार्टी की बात कर रहे होते हैं। तो फिर मिंगतियान बताता है कि मैं उस पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। थोड़ी देर बाद शाओ में मिंगतियान को जगह पर लेकर जाती है और वो उसे कुछ कपड़े दे रही होती है। तो फिर मिंगतियान बोलता है कि मैं ये नहीं ले सकता, तुमने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। शाओमी नहीं मान रही होती। तो फिर मिंगतियान कुछ पैसे बाहर निकालता है और उसे दे रहा होता है और कह रहा होता है कि आप ये पैसे प्लीज़ रख लो, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मिंगतियान वहाँ से लाता है और वो कपड़े नहीं लेता। तो फिर शाओमी बोल रही होती है कि ऐसे टाइप के लड़के कैसे हो सकते हैं, एम्बिशियस और हैंडसम दोनों। मैं अब मिंगतियान को और भी ज़्यादा पसंद करने लग गई हूँ। मिंगतियान को प्रिंसिपल बुलाते हैं और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम पार्टी में आओगे। तो फिर वो मना कर देता है। तो फिर प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुमने जो किया उसी वजह से मैं पार्टी रख रहा हूँ और तुम्हें आना होगा। अगले दिन पार्टी होती है तो फिर सारी लड़कियों को चेक किया जा रहा होता है ताकि उनके पास कोई हथियार तो नहीं है। तो फिर सारी लड़कियों के पास कुछ ना कुछ हथियार निकलते हैं। ज्ञानान और शाओमी फांगयू का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जी इंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आते हैं। फिर वहाँ पर फांगयू आती है। तो फिर वो बोल रहे होते हैं कि मिंगतियान आज यहाँ नहीं आएगा क्या। तो वहाँ पर सुनहाव भी आता है। फिर वो सारे अंदर जाते हैं और पार्टी स्टार्ट होने वाली होती है। फिर पार्टी स्टार्ट होती है। फिर वहाँ पर मिंगतियान आता है। तो फिर जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो सब उसे ही देखने लग जाती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। चाओ मीन मिंगतियान के पास जाती है और वो उसे अपना डांस पार्टनर बनने को कह रही होती है। तो फिर वो कहती है मुझे डांस नहीं आता। फिर वहाँ पर चंगयान आती है और वो उसे अपने साथ लेकर जाती है। फिर वो सारे जगह पर खड़े होते हैं। तो फिर फांग यू मिंगतियान की तरफ देख रही होती है और बोल रही होती है क्या ये मुझे इन्वाइट करेगा डांस के लिए। फिर मिंगतियान फांग यू की तरफ बढ़ता है और वो उसे डांस के लिए पूछता है, पर ये सारी इमेजिनेशन होती है फांग यू की। चंगयान एक जगह पर होती है तो फिर वहाँ पर शाओफेंग आती है और वो उससे लड़ रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें कोई डांस पार्टनर नहीं मिला। फिर वो दोनों बेट लगाते हैं कि किसे पहले डांस पार्टनर मिलेगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लियोगान आता है और वो चेंग यानन को डांस के लिए इनवाइट करता है।